Bismillahirrahmanirrahim. I am Hamza Numan, Subject Specialist in Biology at Divisional Public School and College, Sahiwal. I welcome you to DPS Digital Classes. I will teach you Biology Class 9. Let's move to our today's lecture. Lecture number 14, Chapter number 4, Plant Tissue, Simple Tissue, Permanent Tissue. Contents: learning objectives, plant tissues, simple tissues, meristematic tissue and its types, permanent tissue and its type, recapitulation, assignment. Learning objectives: at the conclusion of this lecture, you will be able to define simple and compound tissue, describe meristematic tissue and its types, define permanent tissue, explain the role of epidermal tissues. Plant tissue. Introduction. As you have already studied in the previous chapters that tissues are the aggregations of cells. The cells of plants are grouped into tissues with characteristic functions. प्लांट्स के सेल्स अपने आप को टिश्यूज़ की फॉर्म में अरेंज करते हैं और उन टिश्यूज़ का कोई एक करेक्टरिस्टिक फंक्शन भी होता है. टाइप्स. देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ इन प्लांट्स. फर्स्ट टाइप इज सिंपल टिश्यूज़. The tissues which are made up of single type of cells are called simple tissues. ऐसे टिश्यूज़ जिनके अंदर सिर्फ एक ही तरह के सेल्स पाए जाएं उन्हें आप सिंपल टिश्यू कहेंगे. फॉर एग्जांपल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, परमानेंट टिश्यूज़. सेकंड टाइप इज कंपाउंड टिश्यूज़. A plant tissue is composed of more than one type of cell is called a compound or complex tissue. यानी एक ऐसा प्लांट टिश्यू जिसके अंदर एक से ज़्यादा तरह के सेल्स पाए जाएं उसे आप कंपाउंड टिश्यू कहेंगे. फॉर एग्जांपल जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू. अब हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़. The tissues that are composed of cells which have following characteristics. ऐसे टिश्यूज जिनके अंदर पाए जाने वाले सेल्स के फॉलोइंग कैरेक्टर्स होंगे उन्हें हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहेंगे. उन सेल्स में सबसे पहला कैरेक्टर होगा द एबिलिटी टू डिवाइड. यानी जो सेल्स इन टिश्यूज में प्रेजेंट होंगे उनमें कैपेबिलिटी होगी कि वो अपने आप को डिवाइड करके फर्दर सेल्स में कन्वर्ट कर सकें. These cells are thin walled. उन सेल्स की जो वॉल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पतली होंगी. They have large nucleus. उन सेल्स के अंदर काफ़ी बड़े साइज का न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. These cells have small or no vacuole. इन सेल्स के अंदर या तो वैक्यूल प्रेजेंट ही नहीं होगा और अगर होगा तो छोटे साइज में प्रेजेंट होगा. They do not have intercellular spaces among them. अब उस टिश्यू के अंदर जितने भी सेल्स प्रेजेंट हैं उन सेल्स के इन बिटवीन जो स्पेसिस होती हैं आमतौर पे वो प्रेजेंट नहीं होंगी. यानी इन बिटवीन स्पेसिस अमंग द सेल्स आर नॉट प्रेजेंट देयर. टाइप्स. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की कुछ टाइप्स भी हैं. आइए उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़. फर्स्ट टाइप इज apical meristems. Apical is derived from apex, that means tip, and meristems means meristematic tissues. Apical meristems means the tissues that are present at the tips. These are located at the apices of roots and shoot. Apical meristems ऐसे tissues हैं जो कि roots और shoot यानी stem की tips पे present होंगे. When they divide, they cause increase in the length of plant. Such growth is called primary growth. Apical meristem प्लांट के स्टेम की टिप पे प्रेजेंट होता है. जब वो डिवाइड करेंगे तो इवेंचुअली प्लांट की हाइट में इंक्रीज आएगा
और स्टेम की अपराइट इंक्रीज को आप कहेंगे प्राइमरी ग्रोथ, यानी एक ऐसी ग्रोथ जो स्टेम की टिप से स्टार्ट हो, उसे आप कह रहे हैं प्राइमरी ग्रोथ, जो कि प्लांट की हाइट में इजाफा करे। यहाँ एक स्टेम दिखाया गया है, उसकी टिप में एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। जब एपिकल मेरिस्टेम के सेल्स डिवाइड करेंगे तो इस प्लांट की हाइट इंक्रीज होगी, जिसे आप कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। एंड द सेकंड टाइप इज लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मीन्स द साइड्स ऑफ स्टेम। अगर हम स्टेम के अंदर एक मिड पॉइंट कंसिडर कर लें तो उस मिड पॉइंट के राइट और लेफ्ट दोनों साइड्स पे जो एरिया है उसे आप कहेंगे लेटरल साइड्स। लेटरल मेरिस्टेम मीन्स the meristematic tissues present on the sides of stem. They are located on the lateral sides of roots and shoots. यानी ऐसा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि रूट्स और शूट की लेटरल साइड्स पे प्रेजेंट हो उसे आप कहेंगे लेटरल मेरिस्टेम्स। By dividing they are responsible for the increase in growth of plant parts. जैसे हमने पहले कहा कि अगर आप स्टेम के अंदर एक मिड पॉइंट कंसिडर कर लें और उस मिड पॉइंट के राइट और लेफ्ट दोनों साइड्स पर लेटरल साइड्स कहलाएंगी, वैसे ही रूट के अंदर भी आप उसका मिड पॉइंट कंसिडर करके उसकी राइट और लेफ्ट लेटरल साइड्स को एक्सपोज कर सकते हैं। और जब लेटरल मेरिस्टेम्स के थ्रू प्लांट्स के स्टेम या रूट के अंदर राइट और लेफ्ट साइड पे ग्रोथ होगी तो अल्टीमेटली वो प्लांट का जो रूट या स्टेम है उसकी विड्थ में इंक्रीज करेगा। And the increase in the root and shoot of a plant is called secondary growth. There are two types of lateral meristems. First is vascular cambium. Vascular means related to vascular bundles and cambium mean ring. It is located between xylem and phloem tissue. अब जो टिश्यू xylem और phloem tissues के इन बिटवीन प्रेजेंट होगा उसे आप कहेंगे वेस्कुलर कैम्बियम। एंड द सेकंड टाइप इज कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कहते हैं बार्क को, जो प्लांट के स्टेम के ऊपर एक छाल होती है उसे आप कह रहे हैं बार्क या कॉर्क। कॉर्क कैम्बियम उस बार्क की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करेगा। इट इज लोकेटेड इन द आउटर लेटरल साइड्स ऑफ प्लांट, यानी ये कॉर्क कैम्बियम प्लांट की आउटर लेटरल साइड से प्रेजेंट होगा, यानी प्लांट की जो आउटर सरफेस है प्लांट के स्टेम की आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होगा। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये एक स्टेम है जो कि अपराइट डायरेक्शन में शो किया जा रहा है। जब एक प्लांट अपवर्ड इंक्रीज करेगा इन द हाइट बाय द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ तो इसे आप कह रहे हैं प्राइमरी ग्रोथ। अगर आप यहाँ देखें तो इस प्लांट के जो स्टेम है उसकी विड्थ कम है, जब आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आके उसकी विड्थ इंक्रीज कर गई है, जब आप फर्दर नीचे आएंगे तो विड्थ मज़ीद इंक्रीज कर रही है। यानी इस प्लांट के स्टेम की जो विड्थ में इंक्रीज आना है वो है सेकेंडरी ग्रोथ, और इस प्लांट के स्टेम की हाइट में इंक्रीज जो है उसे आप कहेंगे प्राइमरी ग्रोथ। अब यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये फ्लोएम सेल्स हैं और ये जाइलम सेल्स हैं। इनके इन बिटवीन जो एक रिंग सी प्रेजेंट है उसे आप कहेंगे कैम्बियम। ये प्लांट की विड्थ में ही ग्रोथ के थ्रू इंक्रीज करेगी। और अगर आप सेकंड देखें कॉर्क कैम्बियम में तो यहाँ आप देख लेंगे ये कॉर्क कैम्बियम यानी एक रिंग प्रेजेंट है, और ये कॉर्क कैम्बियम भी प्लांट का जो स्टेम है उसकी विड्थ में ही इंक्रीज कर रही है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। Intercalary meristems that are considered to be third type of meristematic tissues. They are in the form of small patches among the mature tissue. Intercalary meristems बहुत कम प्लांट में पाए जाते हैं और ये पैचेस की फॉर्म में होते हैं। कुछ मेच्योर टिश्यूज के इन बिटवीन पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। They are common in grasses and help in regeneration of parts removed by herbivores. अगर आप देखें तो ग्रासेस के अंदर डिफरेंट नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। जब डिफरेंट हर्बीवोर्स मूव करते हैं ग्रास के ऊपर फॉर द सेक ऑफ देयर फूड तो ग्रासेस को कुछ ना कुछ डैमेज कोज करते हैं। उस डैमेज को कोप करने के लिए उन पार्ट्स को रीजनरेट किया जाता है और वो रीजनरेशन इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स के थ्रू ही की जाती है।
They are present at the nodes of bamboo which allow for rapid stem elongation. अब जो बैम्बू है, जिसे आप बांस कह रहे हैं, ये बैम्बू की डायग्राम है। अब यहाँ ये देखें आपके ये डिफरेंट नोड्स प्रेजेंट हैं, और नोड्स के दरमियान जो एरिया उसे आप कह रहे हैं इंटर नोड्स। अब यहाँ ये जो नोड्स हैं वहाँ से इस बैम्बू की इलोंगेशन यानी इसकी स्टेम की इलोंगेशन करनी है, जो कि होगी बाय द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। तो ये जो ग्रोथ यहाँ से हो रही है नोड्स के पॉइंट से, ये इंटरकैलरी मेरिस्टम्स ही प्रोसीड करेंगे। इस डायग्राम के अंदर एपिकल मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम्स दोनों को दिखाया गया है। आउटसाइड द सॉइल जो एरिया है वो है शूट, एंड द एरिया इनसाइड द सॉइल इज रूट। अगर आप देखें तो यहाँ जो स्टेम की टिप है, जो स्टेम का एपेक्स है, उसे आप कह रहे हैं टर्मिनल बड। अब इस टर्मिनल बड के अंदर ही एपिकल मेरिस्टम भी प्रेजेंट होगा। और जब आप इधर रूट पे आते हैं तो जो रूट की टिप है यानी जो रूट का टर्मिनल पॉइंट है, वहाँ भी एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होंगे। अगर हम वन बाय वन देखें तो आप इस टर्मिनल बड को यहाँ जूम आउट करके देख सकते हैं कि टर्मिनल बड contains a shoot apical meristem। यहाँ एक एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होगा जो शूट की इलोंगेशन में हेल्प आउट करेगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। अगर आप यहाँ रूट को जूम आउट करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ रूट एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट है, यानी ऐसा मेरिस्टम जो रूट की इलोंगेशन करेगा ताकि डीप इन द सॉइल रूट्स स्प्रेड आउट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स और वाटर की एब्जॉर्प्शन करें ताकि प्लांट की ग्रोथ को फैसिलिटेट किया जा सके। अब हमने बात की थी कि लेटरल मेरिस्टम्स वो होते हैं जो प्लांट्स की लेटरल साइड्स पे होते हैं। अगर आप स्टेम का थोड़ा सा पोर्शन जूम आउट करें तो यहाँ देख सकते हैं आप कि ये है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या लेटरल मेरिस्टम। अब इस लेटरल मेरिस्टम के अंदर कोर कैम्बियम और वैस्कुलर कैम्बियम्स को भी हाईलाइट किया गया है। इन woody plants, the vascular cambium and core cambium thickens the stem and root। woody plants का मतलब है कि जिन plants के अंदर लकड़ी present होगी। woody plants के अंदर vascular cambium और core cambium जो है वो stem को thicken करेंगे। thicken means कि उनकी जो width है उसको increase करेंगे through the process of cell division। ultimately lateral meristems जो हैं वो roots और stems की width को increase करते हैं। terminal buds जो हैं roots और shoots की वो plant की हाइट में इंक्रीज करें, और लेटरल मेरिस्टम जो है वो प्लांट्स की जो विड्थ है उसमें इंक्रीज करेगा। अब बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज की। पहले हम इसको डिफाइन कर लें। परमानेंट टिश्यूज ओरिजिनेट फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ऐसे टिश्यू जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही ओरिजिनेट हो उन्हें आप कहेंगे परमानेंट टिश्यूज। The cells of these tissues do not have the ability to divide। परमानेंट टिश्यूज में जो सेल्स प्रेजेंट होंगे उनमें डिवीजन की कैपेबिलिटी प्रेजेंट नहीं होगी। ऐसे सेल्स जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ही बने हों लेकिन वो डिवाइड ना कर सकें, उन्हें आप परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। टाइप्स, परमानेंट टिश्यूज की कुछ टाइप्स हैं। एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, जिनमें से एपिडर्मल टिश्यूज को आज हम डिस्कस करेंगे। एपिडर्मल टिश्यू, फर्स्ट वी शुड नो द मीनिंग ऑफ एपिडर्मल टिश्यू। एपी मीन्स above and dermal is derived from derm, that means skin or layer of cells outside something। Epidermal means a layer of cells present outside the plant body। The tissues which make the outside of plant body are called epidermal tissues। Epidermal tissues are composed of single layer of cells and they cover the plant body। ऐसे cells जो कि plant body को cover करें through the formation of a single layer of cells on the plant body। Function of epidermal tissues। एपिडर्मल टिश्यूज प्लांट बॉडी को कवर तो कर रहे हैं लेकिन प्लांट बॉडी की कवरिंग के अंदर उनका रोल क्या है? They act as barrier between environment and internal plant tissues। अब देखिए कि प्लांट टिश्यू के ऊपर एक कवरिंग है, तो वो कवरिंग प्लांट के इंटरनल टिश्यूज और प्लांट के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के दरमियान एक बैरियर है, एक
रुकावट है। इन रूट्स दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अगर एपिडर्मल टिश्यूज रूट्स में प्रेजेंट होंगे तो सॉइल से वाटर और मिनरल्स एंड साल्ट्स की अब्जॉर्प्शन में प्लांट को हेल्प आउट करेंगे। ऑन स्टेम एंड लीव्स दे सिक्रीट क्यूटिन विच प्रिवेंट्स एवेपोरेशन। अगर एपिडर्मल टिश्यू स्टेम और लीव्स में प्रेजेंट होंगे तो वहाँ वो एक क्यूटिन की लेयर को सिक्रीट करेंगे जो एवेपोरेशन को प्रिवेंट करेगी। अगर आप प्लांट के लीव्स को देखें तो अक्सर लीव्स की सरफेस काफ़ी शाइनी सी होती है। दैट शाइनी सरफेस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्यूटिन विच हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ एवेपोरेशन। These tissues also have some specialized structure that perform specific function. अब इन टिश्यूज़ के अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स भी हैं जिनका फिर स्पेशल ही फंक्शन भी प्रेजेंट होगा, और वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर रूट्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, जो लीफ एपिडर्मस है उसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, और वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर रूट हेयर्स में प्रेजेंट होंगे और लीफ एपिडर्मस के अंदर स्टोमेटा के सराउंडिंग में प्रेजेंट होंगे। अगर हम उन्हीं स्पेशल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो स्टोमेटा को पहले हम देखते हैं। एपिडर्मल टिश्यू इन स्टोमेटा। अब ये जो दो गार्ड सेल्स हैं इनकी फॉर्मेशन से एक स्टोमेटा बनता है। अब स्टोमेटा के सराउंडिंग में आप देख सकते हैं कि कुछ सब्सिडियरी सेल्स हैं। अब इन सब्सिडियरी सेल्स के सराउंडिंग में कुछ ब्लू बाउंड्री के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट है जिन्हें आप कह रहे हैं एपिडर्मल सेल्स। अब ये वही स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। एपिडर्मल सेल्स स्टोमेटा के सराउंडिंग में प्रेजेंट है और उनका कोई स्पेशलाइज्ड फंक्शन जहाँ पे ज़रूर प्रेजेंट होगा, जिन्हें आप फर्दर नेक्स्ट चैप्टर्स में इन डिटेल पढ़ेंगे। एपिडर्मल टिश्यू इन रूट्स। अगर आप रूट को काट लें, यानी रूट का क्रॉस सेक्शन लें, तो रूट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा। यानी ये एक जो राउंड एरिया है ये रूट है, रूट के अंदर उसके डिफरेंट पोर्शंस हैं, और ये जो इसकी आउटर लेयर है, हमने पढ़ा था कि एपिडर्मल टिश्यू जो कि प्लांट्स की बॉडी को कवर करता है, ये जो एक लाइनिंग है आउटर लेयर है, आप कह रहे हैं एपिडर्मस। एपिडर्मस के ऊपर कुछ ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बेसिकली हैं रूट हेयर्स, बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन द रूट्स, सो दे आर कॉल्ड रूट हेयर्स। रूट हेयर्स एक्चुअली प्लांट्स को सॉइल से वाटर, सॉल्ट्स और मिनरल्स को अब्जॉर्ब करने में एक्स्ट्रा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। अब हम लेक्चर को रिकैप करेंगे। सबसे पहले हमने प्लांट टिश्यूज़ की बात की कि टिश्यूज़ आर द एग्रीगेशन ऑफ सेल्स। उसमें सिंपल टिश्यूज़ की बात की। द टिश्यूज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड सिंपल टिश्यूज़, जिसमें हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज़ को पढ़ा। फिर हमने स्पेसिफिकली एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स के बारे में पढ़ा। फिर हमने परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में बात की, जिसमें हमने एपिडर्मल टिश्यूज़ को इन डिटेल देखा। Let's come to assignment. Multiple choice questions. First MCQ is, which of the following is a plant tissue? Connective tissue, muscular tissue, epidermal tissue, nervous tissue. And the answer is epidermal tissue. Second, the tissues located at the tips of root and shoots are called apical meristem, lateral meristem, cambium, intercalary meristem, and the correct answer is apical meristems. Third, the epidermal tissue contains root hairs, stomata, both A and B, lenticles. Both A and B is the right option. A plant tissue composed of more than one type of cells is called compound tissue, spore tissue, ground tissue, meristematic tissue, and the answer is compound tissue. Short questions. Define simple tissue. शुरू में हमने पढ़ा कि ऐसे टिश्यू जिनके अंदर एक ही तरह के सेल्स प्रेजेंट हो उन्हें आप सिंपल टिश्यू कहते हैं। What are the main characteristics of meristematic tissues? इसमें हमने बात की कि ऐसे टिश्यूज जिनके अंदर पाए जाने वाले सेल्स में न्यूक्लियस काफ़ी बड़ा होता है, वैक्यूल या तो होता ही नहीं या फिर बहुत छोटे साइज में होता है, और उन सेल्स में
डिवीजन की कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। बट इज डिफरेंस बिटवीन एपिकल एंड लेटरल मेरिस्टेम्स, इनको भी हम इन डिटेल पढ़ चुके हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ, ऐसी ग्रोथ जो कि प्लांट के स्टेम की हाइट में इंक्रीज करे उसे आप कहेंगे प्राइमरी ग्रोथ, और ऐसी ग्रोथ जो कि प्लांट स्टेम के विड्थ में इंक्रीज करे उसे आप कहेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। डिफाइन परमानेंट टिश्यू, राइट इट्स फंक्शंस। परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में हमने पढ़ा कि ऐसे टिश्यूज़ जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ही ओरिजिनेट करते हैं लेकिन उनके सेल्स डिवाइड नहीं कर सकते। अगर इसके फंक्शंस की बात की कि वो रूट हेयर्स में हेल्प आउट करते हैं, स्ट्रोमेटा में कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस, राइट अ नोट ऑन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो उसमें आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को डिफाइन करेंगे, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। डिफाइन परमानेंट टिश्यूज़, ब्रीफली डिस्क्राइब एपिडर्मल टिश्यूज़। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आए तो उसमें आप परमानेंट टिश्यूज़ को डिफाइन करेंगे, उसके बाद आप एपिडर्मल टिश्यूज़ के बारे में बताएंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम।